सभी कर्मचारी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं भारद्वाज आपके समक्ष एक पे फिक्सेशन की वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को उन लगभग 600 से अधिक कर्मचारी साथियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट 2016 के बाद अर्थात 2020 के अंतिम महीनों में या फिर 2021 के पहले के महीनों में हुई है, और जो अभी तक 2012 के रिवीजन के नियम के अनुसार प्रोबेशन पीरियड पर काम कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जनवरी 2022 को सिक्स्थ पे कमीशन के पे रूल जारी हुए। इसके साथ डीए की भी और एसीपी की भी अधिसूचना जारी हुई, परंतु प्रोबेशन पीरियड के बारे में अभी तक संशय बना हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड होगा या नहीं होगा। जैसे जनवरी की पेमेंट निकलेगी तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी, परंतु इससे पहले कर्मचारियों को अपने पे फिक्सेशन फैक्टर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये ऑप्शन कर्मचारियों को अपनी तरफ से खुद देनी होती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास अभी तक पे फिक्सेशन के लिए दो फैक्टर हैं, एक है 2.59 और दूसरा है 2.25। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी साथियों से ये गुजारिश करता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ जानकारी मात्र है। यह वीडियो 2021 के पे रूल को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा बहुत सारे बुद्धिजीवियों के विचार विमर्श से तैयार की गई है, परंतु इसको अंतिम न समझें, अपनी विवेक का इस्तेमाल करें तथा अपनी पे फिक्सेशन पे रूल की जानकारी के साथ बुद्धिजीवियों की राय के साथ स्वयं बनाएं और तय करें कि आपके लिए कौन सा फैक्टर सुविधाजनक और लाभप्रद है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ टीजीटी का। जैसे कि आप जानते हैं कि टीजीटी की 2009 पे बैंड के अनुसार पे जो है 10,300 से 34,800 और ग्रेड पे 3600 लगता है, और उसके बाद 2 साल प्रोबेशन पीरियड काटने के बाद 2012 के पे बैंड के नियम के अनुसार ग्रेड पे 5,000 हो जाता है। सबसे पहले हम मेथड 1 को देखेंगे, जिसमें नोशनल पे कैलकुलेट की जाती है 2.25 फैक्टर के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं कि जिस कर्मचारी का मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, उसकी जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है 1/5/2021 को है, और वो अभी प्रोबेशन पीरियड पर है। तो 1/5/2021 को नोशनल पे के आधार पर उसकी बेसिक जो है वो 14,430, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर 2.25 के साथ, तो उसकी बेसिक पे बनती है 37,373 रुपये 70 पैसे, जिसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो बनती है 37,374 रुपये। परंतु पे मैट्रिक्स के 600 ग्रेड पे के लेवल 10 पर देखने पर उसकी जो बेसिक पे बनेगी 1/5/2021 को वो होगी 38,100। उसके बाद एक साल बाद 1/5/2022 को इंक्रीमेंट लगने के बाद जो 3% लगती है, लगने के बाद उसकी बेसिक पे होगी 39,200, और उसके बाद एक साल के बाद दोबारा इंक्रीमेंट लगने के बाद 1/5/2023 को उसकी बेसिक पे होगी 40,400 रुपये। मैं 23 की कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने संशय जो है
ख़त्म करना है प्रोबेशन पीरियड का, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी 1/5/2021 को रेगुलर बेस के ऊपर अपॉइंट होता है, तो वो 1 मई 2023 को ही उसका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होता है। तो हमने ये अंतर देखना है कि प्रोबेशन पीरियड के समय उसकी सैलरी जो है वो कितनी बनती है। अब सेकेंड मेथड होता है 2.25 के ऊपर। अब इस मेथड से दो बातें निकलती है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो के शुरू में बताया कि प्रोबेशन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, सबका अपना अपना मत है कि प्रोबेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर दो बातें निकलती है कि प्रोबेशन होगा तो सैलरी क्या बनेगी, कैसे फिक्स होगी, और अगर प्रोबेशन नहीं होता है तब कैसे फिक्स होगी, और कौन सा फैक्टर हमारे लिए सुविधाजनक होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फैक्टर लिया है 2025 का, और ये मान के चला है कि प्रोबेशन है। इसके ऊपर 1/5/2023, क्योंकि जब प्रोबेशन है तो उसकी कैलकुलेशन क्या प्रोबेशन खत्म होने के बाद ही होगी, तो 1/5/2023 को उसकी प्रोबेशन खत्म होगा तो उस वक्त उसकी बेस होगी 15,300, जिसमें 10,300 बेसिक और 5,000 का ग्रेड पे। तो 1/5/2023 को 2.25 का फैक्टर लगाने के बाद उसका बेसिक पे होगी 34,425, जिसको पे मैट्रिक्स के 3600 ग्रेड पे के लेवल 10 पर देखने पर 38,100 उसकी बेसिक सैलरी बनती है 1/2023 को। अब दूसरी स्थिति के बारे में विचार करते हैं। जैसे दूसरी स्थिति है हमारे पास कि ये मान के चलें, ये प्रिडिक्ट करें कि प्रोबेशन पीरियड जो है वो अभी ख़त्म हो गया है। तो इस स्थिति में 1/5/2021 को वह 2.25 का फैक्टर ले सकता है, तो उस आधार पे उसकी जो बेसिक बनेगी वो 13,300, और वहाँ पर 2.25 का फैक्टर लगा के उसका मल्टीप्लिकेशन होती है 34,425 रुपये, और जो पेमेंट के पे मैट्रिक्स के लेवल 10 पर देखने पर 38,100 बनती है, जिसमें ऊपर भी हमने कैलकुलेट करके देखा। आप इसको अपने पे मैट्रिक्स टेबल में देख सकते हैं। उसके बाद 1 मई 2021 को उसकी बेसिक जो 38,100 होगी, उसके बाद 1 मई 2022 को 39,200 रुपये होगी एक साल के इंक्रीमेंट के बाद। उसके बाद 1/5/2023 को 40,400 रुपये उसकी बेसिक सैलरी होगी। इस प्रकार प्रोबेशन होना या ना होना दो स्थितियाँ पैदा होती है, और उन दोनों स्थितियों के आधार पर हमने कैलकुलेशन करके देखी। तो आप इस कैलकुलेशन के आधार पर ये आईडी लगा सकते हैं और अपने लिए एक उचित फैक्टर का चुनाव कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। वीडियो को बनाने के लिए सभी तथ्यों को ध्यान में रखा गया है, फिर भी यहाँ पर ऐसी कोई बात जो तथ्य से परे हो या ऐड करने योग्य हो, तो मैं सभी साथियों से चाहता हूँ कि वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या ये कैलकुलेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, और इसमें और क्या ऐड हो सकता है। धन्यवाद।